चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस और प्रशांत किशोर की नजदीकियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि कौन किसके साथ काम करता है, राजनीतिक रूप से सभी स्वतंत्र है। जहाँ तक प्रशांत किशोर का उनके साथ संबंध की बात है तो उनका संबंध जो है प्रशांत किशोर के साथ वो व्यक्तिगत है। जब सीएम बीमार पड़े थे तो प्रशांत किशोर ने उन्हें फोन किया था। जब दिल्ली गए थे तो भी प्रशांत किशोर उनसे मिलने आए थे। पहले आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी बात सुनिए। कि सबको अपना अधिकार है, राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए, तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई कि कौन क्या करना चाहता। तो सबसे पहले किन के साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई। किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ लेंगे, आप लोग पूछ रहे लेकिन हमसे बात होगी तो हालचाल पूछेंगे। लेकिन ऐसे हमारी कोई इसमें मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं, न इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया है, न कोई भी कुछ करता, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। बता दें कि 16 अप्रैल को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के सामने पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति का खाका भी पेश किया था। अब सूत्रों का ये कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व प्रशांत किशोर की इस चुनावी रणनीति और उनकी पार्टी से जुड़ने के बारे में फैसला करेगा। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की बैठक के बाद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का रोड मैप दिया। जो योजना, जो प्लान उन्होंने सामने रखा था, प्रशांत किशोर ने सामने रखा था, उस पर पार्टी का एक समूह विचार करेगा और 1 सप्ताह के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप पर स्थिति भी साफ की गई। 2024 के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया उसके अंतर्गत जो मौजूदा अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, उनके साथ ही चुनाव में जाएगी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार के लिए अलग रणनीति बनेगी। इसके अलावा राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति बनेगी। बताया ये जा रहा है कि महिलाओं, युवाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। मीटिंग में चर्चा ये भी हुई कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है उन राज्यों में उनकी एक्टिविटी अधिक होगी और जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां गठबंधन पर ध्यान दिया जाएगा। कहा यह भी गया कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पूर्ण रूप से सुधार करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। सूत्र ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने बैठक में कहा था कि वह इस पर असहमत नहीं है और प्रशांत किशोर की ओर से दिए गए प्रेजेंटेशन को अमल में लाने की जरूरत है। नेताओं का एक छोटा समूह प्रेजेंटेशन पर आगे चर्चा भी करेगा। अब प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वह दूसरी बार सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। इससे पहले वह कुछ समय के लिए जेडीयू से जुड़े थे, हालांकि बाद में जेडीयू से वे अलग हो गए। वो पिछले करीब 1 दशक से चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सफल चुनावी अभियान के बाद प्रशांत किशोर काफी सुर्खियों में आए थे। उन्होंने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद, जदयू, कांग्रेस के महागठबंधन की चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाई, कई पार्टियों के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रमुक के लिए काम किया था। इन चुनाव अभियानों में वह सफल रहे। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बतौर चुनावी रणनीतिकार उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि लगातार हार से हताश कांग्रेस की डूबती नैया को क्या प्रशांत किशोर पार लगा पाते हैं।
सवाल ये भी उठता है कि क्या पीके 2024 तक कांग्रेस को इस काबिल बना पाएंगे कि वो भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच जाए। फिलहाल कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस का दायरा सिमटता जा रहा है। कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और आने वाले समय में कई और नेता ऐसा कर भी सकते हैं। बात अगर पिछले 5 सालों की करें तो किसी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा अपने नेताओं को खोया है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस की कोर टीम पूरी तरह से बिखर चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद पहले ही कमल का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में क्या महज 2 सालों में प्रशांत किशोर सब कुछ दुरुस्त कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इंसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।